दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास के प्रोज सेक्शन के रैम्बो पार्ट 2 के चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर करने जा रहे हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 को हम लोग करेंगे और हमारे चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है BBER डैश देकर 1 2 3 4 लिख दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो नीचे रोक रहा होगा नंबर। चलिए हम बिना देर किए हुए सवाल को शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि हु वेयर द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, माने प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे। पहला थारस था थारोस, ऑप्शन बी पोरस, ऑप्शन सी गॉड्स, ऑप्शन डी अल्वे अल्फेल्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन। नथिंग कैन इक्वल द सेड्स sown by our ancestor is from, यानी हमारे पूर्वज द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। किस पाठ में लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए ए चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी भारत इज माई होम, ऑप्शन डी आई हैव अ ड्रीम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक, तो याद रखिएगा फ्रॉम 1915 से 1948 तक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्ट्रिक इन्वेंशन वाज, इसका हिंदी होता है प्राग ऐतिहासिक काल का अंतिम आविष्कार क्या था। ऑप्शन ए हंटिंग, ऑप्शन बी कुकिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी टाइमिंग। याद रखिएगा राइटिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द फूड इज इंडियन विलेज वेयर सेव्ड ऑन लिप्स, यानी भारतीय गांवों में भोजन के पत्तों पर परोसा जाता था बनाना। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रीफेयर स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं। राजीव गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी DR राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ऑप्शन ए डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, मैंने एटिक सभ्यता किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए इंडियन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी चाइना। तो याद रखिएगा ग्रीक से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, हमारे लिए पूर्वजों ने इसीलिए हमारे की एक सीमा का निर्धारण कर दी थी। क्या का लैंड, ऑप्शन बी इंडुलेंस, ऑप्शन सी टाउन्स, ऑप्शन डी ग्रांट्स। याद रखिएगा भोग विलास, इंडुलेंस। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हैज टाउट अस टू बी फ्रेंडली टूवर्ड ऑन अनदर, ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना सिखाया। प्रोग्रेस, ऑप्शन बी आइडिया, ऑप्शन सी इन्वेंशन, ऑप्शन डी सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन सभ्यता। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, सभ्यता किसके विकास में सहायक होती है। सेंस ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन बी नॉन लिविंग थिंग्स, ऑप्शन सी स्पिरिचुअलिज्म, ऑप्शन डी एनिमल्स एंड बर्ड। तो याद रखिएगा सेंस ऑफ ड्यूटी। अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। गांधी के अनुसार मन क्या था। रेस्टलेस बर्ड, ऑप्शन रेस्टलेस बॉडी, ऑप्शन डी रेस्टलेस हार्ट, ऑप्शन डी रेस्टलेस सॉइल। याद रखिएगा रेस्टलेस बर्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेनेड, यानी किसी भी सभ्यता में सभी मनुष्य ने क्या प्राप्त नहीं किया। एन एनिमिटी
जेलूसी जेलूसियस, परफेक्शन, ऑप्शन डी एजुकेशन, परफेक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में, सभ्यता के लिए गुजराती समतुल्य शब्द अर्थ है। ऑप्शन ए बैड कंडक्ट, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट कंडक्ट, ऑप्शन सी गुड कंडक्ट, ऑप्शन डी डिलाइटफुल कंडक्ट। याद रखिएगा गुड कंडक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। Civilization is that mode of conduct which point out to man the path of duty is from। सभ्यता का आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। यह किस पाठ से लिया गया? ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द immediate and brilliant results of modern invention are too modern to rarest is from। रिसिस्ट है। आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम इतने आकर्षक है कि उनका विरोध करना कठिन है। यह किस पाठ से है? ऑप्शन ए भारत इज माई होम, ऑप्शन बी अ पिंच ऑफ सन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? द मोर वी इंडुलेज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडेड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। माने इसका हिंदी होता है, हम अपनी इच्छाओं में जितना अधिक लुप्त होते हैं वे उतनी ही अधिक अनियंत्रित होती जाती है। यह किस पाठ से लिया गया? ए ऑप्शन भारत इज माई होम, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी हाउ फ्री इज द प्रेस, ऑप्शन डी अ चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या कहता है? वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, माने सच्चे स्वराज से संतुष्ट थे आवर एंसेस्टर, ऑप्शन जर्मन्स, ऑप्शन सी इटलीलैंड्स, ग्रीक्स। याद रखिएगा हमारे पूर्वज, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, इंडियन रिमेन्स इमूवल एंड दैट इज हर, भारत अडिग रहता है और यही उसकी है। इंडिपेंडेंस, ग्लोरी, ऑप्शन सी ऑनेस्टी, ऑप्शन डी पावर। नहीं, ग्लोरी, यस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट इज अलिव अप टिल नाउ इज टेक फ्रॉम। मैंने आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है जिनसे इसे आज तक जीवित रखा है। यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिस्ट, ऑप्शन बी है द अर्थ, ऑप्शन सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी है आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक माने कट्टर होता है, कट्टरपंथी। गांधी जी की एक कट्टरपंथी के हाथों से मृत्यु हुई थी कब? ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर 1984, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैव इमोवल्ड is not to be beaten in the word is from। यानी इसका हिंदी होता है, मेरा विश्वास है कि
भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया उसे दुनिया में कोई मत मात नहीं दे सकता है। यह किस पार्ट से है? ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन बी है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज आइस द अर्थ। ऑप्शन डी भारत इज माई होम। तो याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला, आवर forefathers did not invent machinery because हमारे पूर्वज ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया? दे कनो विश वुड बिकम सेल्फ दे। ऑप्शन बी है दे कनो वी वुड बी हैप्पी। ऑप्शन सी है दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल। ऑप्शन डी दे वेयर जूलियस ऑफ अस। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हम लोग गुलाम हो जाएंगे मशीन के चलते, मशीने पर सब काम करने लगेंगे। अब देखो अब जो वही काम हो रहा है। महात्मा गांधी वाज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सा पाठ लिखा? ऑप्शन ए है आई हैव अ ड्रीम। ऑप्शन बी है द अर्थ। ऑप्शन सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन डी है द अर्थ। तो ई हो जाएगा। बताइएगा आई हैव अ ड्रीम का लेखक कौन है, द अर्थ का लेखक कौन है और द आर्टिस्ट का आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फारोस फारोसोस फारोस वेयर रूलर्स ऑफ एशियंट। माने फारो प्राचीन के शासक थे। ऑप्शन ए रसिया। ऑप्शन बी इजिप्ट। ऑप्शन सी इंडिया। ऑप्शन डी ग्रीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इजिप्ट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। मिस्र के शासक थे। ऑप्शन ए अमेरिकन। ऑप्शन बी अफ्रीकन। ऑप्शन सी आयरन आयरनिंग आयरन। ऑप्शन डी फारसो। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। भारत के विकास की अवस्था है पीपुल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो याद रखेगा पीपुल। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन इज एसोसिएटेड विथ। गिवन किस देश से संबंधित है? इटली। ऑप्शन बी स्वीडन। ऑप्शन सी रसिया। ऑप्शन डी अमेरिका। याद रखिएगा जो गिवन है ये इटली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर इंडिया। यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए का अर्थ करेगी वांट, लिविंग, रियल, वैन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सादा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है? ऑप्शन है अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन बी हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन का ये विचार है। अगला, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। भारतीय गौरव यह है कि वह है इमोबल। ऑप्शन बी मोबल। ऑप्शन सी अनसिविलाइज्ड। ऑप्शन डी इनगोनेरेड। तो याद रहेगा इमोबल। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन। वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। एक राजनीतिज्ञ से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। ऑप्शन ए नेहरू जी। ऑप्शन बी सरदार पटेल।
ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ऑप्शन महात्मा गांधी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माने कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? साफा आंसर मारिए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मानव मन एक बेचैन है, उसे जितना मिलता है वह उतना ही अधिक चाहता है। हिंदी से एकदम साफ हो जाता है क्या? बर्ड, बेचैन पक्षी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्नेड their lesson from the writing of the men of, यूरोप के लोगों ने किस देश के व्यक्ति के लेखन से शिक्षा ली है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ग्रीक और रोम, ऑप्शन डी स्पेन। ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीक एंड रोम। अगला, प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए, सादा जीवन और उच्च विचार किस प्रकार के दार्शनिक का आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए वेस्टर्न फिलिस्फर, ऑप्शन बी ईस्टर्न फिलिस्फर, नॉर्थ फिलिस्फर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा वेस्टर्न फिलिस्फर, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैक्रिफाइस इज द स्वेल एम ऑफ आवर, त्याग हमारे का एकमात्र उद्देश्य है। फिलोसफर, ऑप्शन बी फार्मर्स, ऑप्शन ऋषिस, ऑप्शन डी साइंटिस्ट। याद रखें ऋषिस हमारे साधु संत जो पहले के जमाने के थे, वो त्याग पर भी अथी रख देते विश्वास। इज डाइड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के पूर्णतः विरुद्ध है। ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी गांधी जी। हाँ देखो, ये कहते थे ना गांधी जी कि आधुनिक सभ्यता का अनाधुन उपयोग नहीं कीजिए, उसके अच्छे गुण को लीजिए, ना कि उसके सभी गुणों को लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर सेटिस्फाइड विथ सिंपल विलेज, हिंदी हिंदी इसका होता है छोटे गांवों के से संतुष्ट, तो हमारे पूर्वज आवर एंसेस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर टूवर्ड्स ऑन अनदर, क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक होना सिखाया है? एनेमी, ऑप्शन बी एग्री, ऑप्शन सी अपेस्ट, ऑप्शन डी फ्रेंडली। फ्रेंडली ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज ने सच्चे शासन का आनंद लिया। नाइस, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी नेशन। होम रूल माने गृहस्थ जीवन का। अगला, वेल्थ एंड लग्जरी टू नॉट मेक ए हैप्पी, धन और विलासता किसी को सुख नहीं बनाते। ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी काव, ऑप्शन डी डॉग। मैन के आदमी को। अगला, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। ये आप लोग बताइएगा, हम इसका लेकिन बता दे रहे हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स, माने कि यूरोप के लोग और रोमन के लेखकों से प्रेरित थे। ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी इंडिया।
ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीक। रुक जाइए, ग्रीक हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड ए मिलेस्टोन इन आवर डेवलपमेंट का आविष्कार हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मिल स्टोन वही बात है। फायर ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर ऑप्शन सी, कारपेंट्री ऑप्शन, तो याद रखिएगा फायर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर decided us from luxury and pleasure is from। यह सब देखकर हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता और सुखों से दूर रखने की सलाह दी। यह किस पाठ से है? ऑप्शन ए अ पिंच ऑप्शन ऑप्शन बी द अर्थ ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑप्शन डी इंडिया थ्रोग ए ट्रेवर्स आइज। ऑप्शन हो जाएगा बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला देखिए, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सभ्यता मनुष्य को क्या बताती है? ऑप्शन ए हाउ टू मेक मनी ऑप्शन बी हाउ टू विन द मनी ऑप्शन सी द पाथ ऑफ ड्यूटी ऑप्शन डी द वे ऑफ लिविंग। तो याद रखिएगा जो हमारा सिविलाइजेशन है क्या बताता है? द पाथ ऑफ ड्यूटी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मिस्ट्री ओवर। नैतिकता का पालन करना किस पर महारत प्राप्त करना है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी ऑप्शन सी माइंड्स एंड पैशन, आर्ट। तो याद रखिएगा माइंड सब अपने पैशन पर, इच्छा और मन पर। अगला वो देख लिए ना, 43वां क्वेश्चन देखिए। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विथ द विच ऑल्सो ऑलवेज रिमेन। मन एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा रहता है हैंग्री ऑप्शन बी अनसेटिस्फाइड ऑप्शन सी देखिए थ्रस्टी ऑप्शन डी देखिए सीक। तो याद रखिएगा अशांत रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला, हैप्पीनेस इज लार्जली ए। खुशी मुख्यतः एक है मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिसेस, इमेजिनेशन। तो याद रखिएगा मेंटल कंडीशन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी वाज मोरे। महात्मा गांधी अधिक थे या पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट ऑप्शन सी सोशल रिफॉर्मर ऑप्शन डी स्पिरिचुअल लीडर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता। आई एम थैंकफुल टू वेस्ट फॉर many a thing I have learned from Western literature is taken from। पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए मैं पश्चिम का पश्चिम का आभारी हूँ। यह किस पाठ से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला क्वेश्चन देखिए। आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम। हमारे पूर्वज ने हमें किसी से दूर रहने की सलाह दी। ऑप्शन ए पॉलिटिक ऑप्शन बी लग्जरीज एंड प्लेजर ऑप्शन सी मोरालिटी ऑप्शन डी स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। प्राचीन समय में लोग किससे संतुष्ट थे? ऑप्शन ए टाउन ऑप्शन बी सिटीज ऑप्शन सी मेगा सिटीज, विलेज से। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
Our forefathers saw that kings and their swords were inferior to। हमारे पूर्वज ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें किस कमतर थी। ऑप्शन ए द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, द स्वॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी है द स्वॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक, ऑप्शन डी द स्वॉर्ड ऑफ ट्रेडर ट्रेडर्सी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड। प्राचीन काल में आम लोग किस व्यवसाय का पालन करते थे? तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर, ऑप्शन है बिजनेस, ऑप्शन सी था इंडस्ट्री इंडस्ट्री, ऑप्शन डी है पॉलिटिक्स। तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर का पालन करते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करते थे? मटेरियल चीजों का, एथिक्स का नाम, ब्रद ब्रदरहुड का नहीं, इक्वालिटी का नहीं, नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? पीटी नेहरू, एम महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल एंजॉयड। प्राचीन काल में आम लोग किसका आनंद लेते थे? कॉन्ट्स रूल, सल्वरी, ऑप्शन सी ट्रू होम रूल, ऑप्शन डी फॉरगैन रूल, नहीं ट्रू होम रूल यानी गृहस्थ जीवन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किसके ऊपर बढ़ाने की है? मॉरलिटी, मॉरल बीइंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, रुक जाइए एक तो नीचे कर लेने दीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता कैसी है? गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन पार्टलिटी, ऑप्शन डी बेस्ड ऑन मैटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 60 क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर भी सब दिखा देते हैं, चलिए देख लीजिए आंसर। रोक रोक कर मिला लीजिएगा, हमारा गलत होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। कुछ वर्ड में भी हमको बोलने में गलत हुआ होगा, हम जान रहे हैं, तो आप लोग माफ कर दीजिएगा इसके लिए। चलिए क्लास को ऐसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।